ये एक चैनल मैसेज है, जिससे भी रेजोनेट होता है वो इसे ले। हमने सब कुछ कर लिया, सारे कोशिश कर लिए, सारे चांसेस ट्राई कर लिए अपने करंट प्रॉब्लम, अपने करंट सिचुएशन को बदलने के लिए, पर नतीजा निराशा ही हाथ लगी। कुछ भी करके सही नहीं हो रहा, किसी से मदद लो, मदद नहीं मिल रही। अपने तरफ से जो कुछ कर सकते हैं वो सब कुछ किया, लेकिन चीजें वहीं की वहीं या और भी खराब होती जा रही है। अगर बार बार यही हो रहा है, हर बार यही हो रहा है, तो रुक जाओ, देखो कि ईश्वर हमसे क्या कह रहे हैं, लाइफ हमें क्या बता रही है। वो कह रहे हैं इतना सब करके भी अगर नहीं हो रहा है कुछ, तो कुछ मत करो, छोड़ दो। सब कर लिया, जितनी समझ आ रही है वो सब हमने कर ली, जितना हो सकता है हमने सारे कोशिशें कर ली, दूसरों से मदद लेके देखी, जितने दिन दिए दिए, जितने ने नहीं दिया नहीं दिया। दरवाजे बंद हो रहे हैं, कोशिशें नाकामयाब हो रही है, यानी कि हमने हमारे तरफ से 100% दे दिया है, और ईश्वर कह रहे हैं बस रुक जाओ, ठहर जाओ और बैठो खुद के साथ और समझो क्या करना है। जब कुछ नहीं हो रहा है तो हमें एक ही करना है, छोड़ देना है, डिटैच करना है रिजल्ट से कि क्या होगा, कैसे होगा। छोड़ दो, हमारी तरफ से हमें जो करना है हमने वो कर दिया है, कर लिया हमने। अब ईश्वर पे छोड़ देते हैं, क्योंकि अब उनका काम है हमें रिजल्ट देना, नहीं देना। हमें ये थॉट से ही निकलना है कि अब आगे क्या होगा, नहीं सोचना है। और जब हम सब सोचना छोड़ देते हैं, हम हर चीज से डिटैच हो जाते हैं। कभी इंसान से हो सकता है, सिचुएशन से हो सकता है, चीजों से हो सकती है, सब चीजों से डिटैच हो जाते हैं और खुद से जुड़ जाते हैं, खुद में रहते हैं, और हर चीज से हम डिटैच कर देते हैं। तब हमें पीस मिलती है, एक असीम शांति वो हमें मिलती है। ये वही शांति है जिसे हम ढूंढते हैं, और हम हर चीज के पीछे भागते हैं, चेजिंग करते रहते हैं। ये करके देखते हैं, वो करके देखते हैं, ऐसे करके देखते हैं, ये करके देखते हैं। हम चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हर बार, हर वक्त, हर चीज हमारे कंट्रोल में नहीं होता। सब कुछ हमारे करने से ठीक नहीं होता। कभी कभी सिचुएशन पे छोड़ देना चाहिए। सब करके हो गया तो अब ईश्वर पे समर्पित कीजिए, आप सरेंडर कीजिए इस चीज को, और बस अपने साथ रहिए और वो शांति को फील कीजिए जो हमें चाहिए। हम उस तक नहीं पहुंचते हैं, हम हर किसी चीज के पीछे भागते हैं, हम कोई ना कोई दुख के पीछे रोते हैं, हमें एक डर लगा रहता है हर चीज का। अब डरना बंद करें। हम डरने के लिए नहीं आए हैं धरती पे। हर पल डर डर के क्यों जीना है? हम डरने नहीं आए हैं। ईश्वर ने हमें डर के जीने के लिए नहीं भेजा है धरती पे। हमारी जिंदगी में सिचुएशंस आएंगी, तकलीफें होंगी, हमें उसे हैंडल करने में भी तकलीफ होगी। कोई बात नहीं, हम उसे हैंडल कर लेंगे। करना तो है ही, आया है तो हैंडल करना ही है, लेकिन जीना भी तो है। ईश्वर ने हमें हंसी क्यों दी है, खुशी क्यों दी है?
उसे भी हमें समझना है और उसको भी जीना है, वो भी हमारे लाइफ का हिस्सा है। हम डर डर के जीने में, एक एक चीज़ों को कंट्रोल करने में, एक एक चीज़ों को ठीक करने में जीना भूल गए हैं, हंसना भूल गए हैं, खुशियों को समझना भूल गए हैं। हम सोचते सब ठीक होने के बाद में हम खुश होंगे, लेकिन ये दिन कभी आता ही नहीं, क्योंकि मुश्किलें आती रहती है, चैलेंजेस आती रहती है। हमें कभी पीस नहीं मिलेगा। हमें वो पीस इसी मुश्किलों में, इसी चैलेंजेस में ढूंढना है, रहना है, समझना है। जब हम शांति में रहते हैं, पीस में रहते हैं, सॉल्यूशन भी आएगा, सिचुएशन भी बदलेंगी। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है, हमें लगता है, वो भी आएगी, क्योंकि हम वो वाइब्रेशन देते हैं, पॉजिटिव देते हैं, शांति देते हैं, पीस देते हैं, हैप्पीनेस देते हैं। वो जल्दी मैच होती है। जितना हम दुखी रहते हैं, जितना हम परेशान रहते हैं, जितने स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं, नेगेटिव में रहते हैं, हमारी वाइब्रेशंस हम क्या छोड़ रहे हैं? नेगेटिविटी ही छोड़ रहे हैं, तो चीजें और दूर जाती है हमसे। अगर चीजें जल्दी चाहिए तो खुद को पॉजिटिव में रखिए, चीजें जल्दी चाहिए तो शांति रखिए। ये बात को समझ लीजिए, जिंदगी में मुश्किलें आने वाली है, हर पल आएगा, चैलेंजेस भी आएंगे, आते रहेंगे, लेकिन हमें करना क्या है? उसे फेस करना है। और उसमें रह के हमें जो चैलेंज मिला है कि हमें पीस में रहना है, हमें इसमें भी अपनी खुशी ढूंढनी है। जब हम वो कर लेते हैं, हम सब पा लेंगे। उसे प्रैक्टिस में लाने में हमें तकलीफ होती है, पर होता ही है। ईश्वर हमारी जिंदगी से ही हमें वो बताते हैं, हम समझते ही नहीं, क्योंकि हम एक ही मोड, एक ही वर्जन, एक ही थॉट, एक ही पैटर्न में जीते रहते हैं। हम जिसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, वो चीज, वो इंसान हमसे छूट जाती है। तो सिचुएशन भी ऐसे हो सकती है, हमसे छूट जाती है, तो हम क्या करते हैं? हम बैठ के रोते रहते हैं, ऐसे क्यों हुआ? उस इंसान ने मुझे धोखा क्यों दिया? वो छोड़ के क्यों चला गया? गुजर गए, वो क्यों गुजर गए? वो कहीं दूर जाके रह गया, वो क्यों गया? वो गलत समझा, क्यों गलत समझा? हमारी आधी जिंदगी, आधा वक्त उसी में चला जाता है, वो हमें समझता क्यों नहीं? यही सब में लगे रहते हैं। अब आगे क्या? वो तो हो गया, अब आगे कैसे जिएंगे? रो रो के जिएंगे? क्यों रोना है? वो तो हो गया ना। हमने तो हमारा 100% दिया था, हमने हमारे साइड से कुछ भी कमी नहीं छोड़ी थी। सामने जो होना था वो होना ही था, इसलिए वो हो गया। अब हम अभी भी जिंदा है, सांसें हमारी अब भी चल रही है, हम अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। जो गुजर गए वो चले गए, पर हम तो है। हम जो रिश्ते आज निभा रहे हैं, हर जन्म में हमारे रिश्ते बदलते हैं, पर ईश्वर के साथ जो रिश्ता वो हमेशा है, वो हमारे माता पिता है। वो क्या चाहते हैं वो तो समझो। वो चाहते हैं कि हम खुश रहे, वो चाहते हैं कि आगे बढ़े, हमारी लाइफ को एक्सप्लोर करें। अगर हम अकेले हैं तो भी हम एक्सप्लोर करें उस चीज को, समझे कि क्यों है हम यहाँ, क्या वजह है हमारे यहाँ आने की, क्या करना है। कितने सारे लोग हैं जिनके बच्चे गुजर जाते हैं, किसी के पेरेंट्स को बच्चे घर से बाहर निकाल देते हैं, वो रोते हैं, वो बोलते हैं कि जिंदगी हमारी खत्म होगी, अब हम क्या करेंगे, हम क्यों जी रहे हैं? तो पूछिए ना, क्यों जी रहे हैं, क्या करना है? एग्जिस्ट तो कर रहे हैं, जिंदा तो है, क्यों है? कुछ तो करने के लिए तो है, नहीं तो आप नहीं होते इस धरती पे। क्यों है हम? कभी कभी कुछ भी नहीं करना होगा, सिर्फ खुश होके जीना होगा। यह हो सकता है ईश्वर चाहते हैं कि हम जिए। जो बच्चे माँ बाप को छोड़ देते हैं, वो माँ बाप को अपनी जिंदगी कितने संघर्ष और कितनी खुशियां, कितने सारे चीजों को उन्होंने छोड़ दिया होगा। तो जो चीजों को उन्होंने छोड़ दिया, जो खुशियों को उन्हें त्याग दिया,
उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी खुशियां देखी ही नहीं। तो हो सकता है कि अब उस खुशियों तक जाए, जिए, उन लोगों के साथ जुड़े जो उनसे प्यार करते हैं, जो उनकी जरूरत को समझते हैं, जो उनका प्रेजेंस को फील करते हैं, उनके साथ रहना पसंद करते हैं, उनसे प्यार मिलता है, एक दूसरे को प्यार दे और बची हुई जिंदगी को अच्छे से जिए। शायद ईश्वर इतना ही चाहते होंगे, पर हम वो समझते ही नहीं। हम हमारी जिंदगी में उसी दुख में रहते हैं, उसी में झुलसते रहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, उसने ऐसे क्यों किया। चीजें भी ऐसी ही होती है ना, हमें सबसे ज्यादा पसंद की चीज होती है, वो हमसे टूट जाती है। कभी हमें किसी लाउड वर्ड्स को देना पड़ता है, पूछेंगे तो हम दे देते हैं। कभी कभी वो खो जाती है, कभी कभी वो काम करना बंद हो जाता है। तो क्या जिंदगी रुक जाती है? नहीं, वो उसका काम हो चुका है। आगे बढ़ो, हर चीज से डिटैच रहो। मैंने कहीं पढ़ा था एक आर्टिकल, उसमें बताया था एक आदमी के बारे में। उनके पास एक वॉच था, बहुत सुंदर था। एक बच्चे से गलती से एक दिन वो गिर के टूट गया। बच्चा डर गया और वो माफी मांगने लग गया। तो उस आदमी ने बोला कोई बात नहीं, वो वैसे भी टूटना ही था, इसलिए वो टूट गया। जब वो मैं लाया था तभी मैंने उसे ऐसे ही देख लिया था कि एक दिन वो टूट जाएगा, इसलिए कोई बात नहीं। मतलब उस आदमी ने जब उस चीज को रखा, उसके माइंड में उसने पहले से ही डिटैच कर दिया था उस चीज से कि ये एक दिन टूटेगा। तो उससे अटैचमेंट उसने उतना ही रखा कि उसने अटैचमेंट रखा ही नहीं, सिर्फ कनेक्ट हुआ। हमें सिर्फ कनेक्शंस रखने हैं, हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो हमें करने हैं। हमें कनेक्शंस रखने हैं, जो भी आते हैं हमारी जिंदगी में वो आएंगी, वो कोई भी एक वजह से आएंगे, वो आएंगे और वो जाएंगे, इसे भी स्वीकार है। पर एक सत्य यह है कि हम हमारे साथ है। हमारी जर्नी जब तक सांस चलती है वो चलती रहेगी। तो हमें हमसे जुड़े रहना चाहिए, हर स्थिति में शांति बरकरार रखें। बहुत मुश्किल है, आसान नहीं होता, पर करते रहिए। जितना हम करेंगे धीरे धीरे वो हो जाएगा हमसे, हम मजबूत हो जाएंगे, हम कर पाएंगे। खुद से जुड़े रहिए और बाकी सबसे डिटैच रहिए, पर कनेक्टेड भी रहिए। डिटैच होना अलग है, कनेक्शन में रहना भी अलग है, समझे।